स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा 12th स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्या है, नाम क्या है चैप्टर का, की कंसेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन, इसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं सबके आंसर दूंगा, आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखो। ये तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले आपको फर्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको फर्स्ट क्या दिया गया, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट अकर्ड इन द इकोनॉमिक स्फीयर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर। अभी देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं कि ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से देखो जो आपको लिखना है वो आप करेगा ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओके, ये वाला आप करेगा। क्लियर हो गया। अब सेकंड में क्या, द टर्म सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी इज यूज टू डिस्क्राइब द सिस्टम इन, तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इन बी आपका आंसर रहेगा चाइना। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, तो इसमें देखो क्या है, मोबाइल, सैटेलाइट, इंटरनेट या तो ग्रामोफोन। तो इसमें से आप क्या लिखोगे, ये थर्ड वाला रहेगा ग्रामोफोन। इसका रीजन आप क्या लिख सकते हो, नॉन फंक्शनिंग ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, नॉन फंक्शनिंग ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो ये आपका है। ठीक है, फोर्थ वाला, लास्ट वाला। अब आगे क्या, सजेस्ट अप्रोप्रिएट कंसेप्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको जो सभी अप्रोप्रिएट वर्ड है, कंसेप्ट, वो आपको सजेस्ट करना। तो पहला क्या है यहाँ पर देखो, द इंटरनेशनल एजेंसी डीलिंग विद इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप ये वर्ड सजेस्ट कर सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकंड क्या, द कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको हम एमएनसी कंपनीज भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमएनसी, ये तो मल्टीनेशनल कंपनीज। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। यहाँ हमें क्या करना है, बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और हमें रीजन भी बताना है कि वो क्यों ट्रू है या तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें फर्स्ट क्या है, आपको ग्लोबलाइजेशन बॉट इन द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे रीजन दिया गया है, क्या है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द इकोनॉमिक सिस्टम फॉलोड बाय कंट्रीज डिपेंड अपॉन देयर आइडियोलॉजी। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन नेशंस एंड यूएसए वर फ्री डेमोक्रेसीज एंड फॉलोड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आगे क्या है, सेकंड पॉइंट, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन देयर इज ओनली मार्केट इकोनॉमी, हाउएवर द नेचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द कंट्रीज आइडियोलॉजी। फॉर एग्जांपल, चाइना हैज सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, वेस्ट यूरोपियन नेशंस आर डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर मार्केट इकोनॉमीज, एंड यूएसए इज कंसिडर्ड एज कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट क्या है, इन मोस्ट कंट्रीज द स्टेट हैज विथड्रॉज फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द प्राइवेट सेक्टर एंड प्रॉफिट मोटिव हैज प्रोपेल्ड द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला जो था ट्रू। क्लियर। अब देखो सेकंड में क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैव बिकम इररिलेवेंट इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें आप रीजन क्या लिखोगे, कुछ इस तरीके से, गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी स्टेट फोकस ऑन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी विच इंक्लूड्स नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज एनजीओज। सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस टुडे आर नॉट ओनली बिटवीन स्टेट्स बट ऑल्सो इंक्लूड नॉन स्टेट एक्टर्स, दीज समटाइम्स ऑल्सो पोज अ चैलेंज टू द पोजिशन ऑफ द स्टेट। आगे क्या है आपको, ग्लोबलाइजेशन हैज मेड नॉन स्टेट एक्टर्स रिलेवेंट, दिस इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन विच आर बेनिफिशियल, एग्जाम्पल एनजीओज वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज एज वेल एज थ्रेटनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जाम्पल टेररिस्ट आउटफिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला भी। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड में, देखते क्या है, एक्सप्लेन कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका जो आप आंसर लिखोगे कुछ इस तरीके से लिखोगे, ये आपका कंप्लीट आंसर है। क्लियर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप लिख लो। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं। और सेकंड में हमें क्या दिया गया यहाँ पर देखो GATT गेट एंड WTO। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये तो आपको मालूम है क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और WTO क्या है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके बीच में क्या को रिलेशन है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, ये इसका कंप्लीट आंसर है। अभी देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यहाँ पर बोले एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है देखो आपको यहाँ पर, पार्टिसिपेटरी स्टेट इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। तो इसमें जो आप आंसर लिखोगे वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये इसका कंप्लीट आंसर है। क्लियर।
अभी देखो आपको लास्ट जो है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, वो यहाँ पर क्या है, आंसर द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें जो आप आंसर लिखोगे, जो आपका कंप्लीट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है आज इस वीडियो में। तो अभी अगले वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो अगर आपको अगले वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।